आपका परीक्षा गांव में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम फिजिक्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को, जिसमें नॉन टेक और टेक दोनों ही क्लासेस आपकी पढ़ाई जाती हैं, ठीक है ना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, है ना, और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है ना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस आए उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थात दाब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रेशर क्या है? तो देख रहे हैं हमारे पीछे ये क्या है? वॉल है। ये क्या है? दीवार है। इस दीवार पर यदि मैं क्या करूं? बल लगाऊं, ठीक है ना, इस दीवार पर यदि मैं बल लगाऊं तो मैं इसको क्या कर रही हूं? प्रेशराइज ही तो कर रही हूं। मैं क्या कर रही हूं? इस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हूं। अब इसी दीवार का यदि क्षेत्रफल क्या हो जाए? इकाई मान लें। इस दीवार के क्षेत्रफल को यदि हम इकाई मान लें तो इकाई क्षेत्रफल पर हम जो बल लगा रहे हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, अर्थात प्रेशर कहते हैं। प्रेशर को प्रदर्शित किससे किया जाता है? तो P से प्रदर्शित किया जाता है। आपको पता होगा कि बल को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो F से प्रदर्शित किया जाता है, और क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो A से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम इसको मैथमेटिकली यदि हम सेटअप करें तो हमारा क्या आ जाएगा? P बराबर F बटे क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। अब हम चलते हैं, हमने मैथमेटिकल तो एक्सप्रेस कर लिया, अब हम चलते हैं इसकी SI यूनिट भी जल्दी से जान लेते हैं। आपको पता है बल की SI यूनिट क्या होती है, क्षेत्रफल की SI यूनिट क्या होती है? तो आप कहोगे मीटर स्क्वायर होती है। तो इसको आप सेटअप जब करोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आपको क्या मिलेगा कि हमारी प्रेशर की SI यूनिट अर्थात दाब की SI यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब हम जानते हैं अपनी CGS यूनिट के बारे में। तो हमारी बल की CGS यूनिट क्या होती है? तो आप कहोगे डाइन होती है। क्षेत्रफल की CGS यूनिट क्या होती है? तो आप कहोगे सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसको भी आप जल्दी से सेटअप कर दीजिए तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रेशर की CGS यूनिट प्राप्त हो जाएगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट और आप जान लो, अगर नहीं जानते हो तो आप जान जाओगे, अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं, ठीक है ना, पास्कल भी कहते हैं। और वहीं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? पॉइस कहते हैं। आपके सॉल्यूशन में कहीं कोई सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम तो उसमें एक वैल्यू पूछ देता है, वैल्यू कहीं ना कहीं यूज हो जाती है, या फिर आपके एग्जाम में भी पूछ देता है। क्या पूछ देता है कि पास्कल और पॉइस के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो आप ये कैसे निकालोगे? आपको पता है कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, और वहीं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब आप इसको क्या करिए? मैथमेटिकली इसको क्या करिए? पुटअप जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 की पावर 5 बटे 100 गुणे 100 क्या हो जाएगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप कट पिट करोगे तो कुल मिला के आपका क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 पास्कल बराबर क्या हो जाएगा? 10 पॉइज हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि 1 पास्कल बराबर 10 पॉइज होता है। कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया। चलते हैं हम इसकी क्या करते हैं? वीमा के बारे में जानते हैं, डायमेंशन के बारे में जानते हैं। न्यूटन का डायमेंशन जल्दी से बता दीजिए। तो MLT-2 होता है। क्षेत्रफल का क्या होता है? L स्क्वायर होता है। इसको आप जैसे ही इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ML-1 T-2 हो जाएगा। अब हम अगर आपसे पूछ दें कि दाब हमारी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो दाब को मैंने डिफाइन करने के लिए क्या मैंने कोई दिशा बताई? नहीं बताई। इसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दाब हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर? तो आप कहोगे स्केलर है, अर्थात अदिश राशि है। अब हम जानते हैं इसको, जो हमारा दाब है इसको अपनी डेली लाइफ से क्या करते हैं?
कनेक्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट फिगर लगाया जाए। फर्स्ट फिगर हमारा लगाया जाए तो फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो कि ये हमारा क्या है, आधार है। ये दो आधार बने हैं और इसके ऊपर ईंट रखी गई है, लेकिन ईंट जो रखी गई है वो अलग अलग पोजीशंस पर रखी गई है, ठीक है ना। लेकिन ये जो ईंट, ये वाली जो ईंट है वो इस आधार को देख रहे हो कि कम दबा रही है, वहीं ये वाली जो ईंट है अर्थात ईंट की ये जो स्थिति है वो क्या कर रही है, आधार को अधिक देखिए दबा दे रही है। इसका कारण क्या है, मेन रीजन क्या है, तो आप देख रहे हो इस ईंट का और इस आधार के बीच में जो स्पर्शी क्षेत्रफल है, ये जो स्पर्श करता हुआ जो क्षेत्रफल है, कांटेक्ट एरिया है, वो देखिए कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, स्पर्शी क्षेत्रफल अधिक आ रहा है, ठीक है ना। और आपको पता है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, अर्थात आप कह सकते हो कि दाब और क्षेत्रफल के बीच में कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो यहां पे जब क्षेत्रफल अधिक हो गया तो दाब हमारा कम हो जाएगा, दाब कम हो जा रहा है, अर्थात ये ईंट जो है इस आधार पर कम दाब लगा रही है, कम दाब लगाएगी तो ये जो आधार होगा वो कम हमारा दबेगा। वहीं आप यहां पे देख रहे हो कि हमारा स्पर्शी क्षेत्रफल देखिए कितना कम है, स्पर्शी क्षेत्रफल कम हो गया, दाब अधिक हो जाएगा, तभी हमारा आधार देखिए कितना नीचे आ जा रहा है इस ईंट की इस पोजीशन की वजह से। तो ये हमारे डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पर अब हम आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप क्या देख रहे हो कि ये हमारी क्या है, कीली है, इसको हमने एक लकड़ी पे क्या कर रहे हैं, गाड़ रहे हैं, इसको हम एक लकड़ी पर गाड़ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कीली की जो टिप होती है वो नुकीली क्यों बनाई जाती है, उसको ब्लंट क्यों नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना, मोटा क्यों नहीं बनाया जाता, क्योंकि अगर हम मोटा बना देंगे तो जिस भी सतह पर गाड़ेंगे उसके बीच में कांटेक्ट जो एरिया होगा अर्थात स्पर्शी क्षेत्रफल होगा वो बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण अभी मैंने बताया कि दाब हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दाब कम हो गया अर्थात कीली और वो जो सतह के बीच में बॉन्डिंग क्या हो गई, कम हो गई। कीली पर आपने कुछ भी गाड़ा, कुछ भी लटकाया, वो तुरंत फटाक से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। कीली गाड़ने का कोई मतलब नहीं, सतह खराब होगी वो अलग से। तो यही कारण है कि हम कीली का जो टिप पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है उसको नुकीला बनाते हैं, ठीक है ना। आते हैं हम अपने नेक्स्ट फिगर में। नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हो कि हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में, कुछ लोग इंप्रेशन जमाने के लिए क्या करते हैं, कई सारे ईंटें लगा लेते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, हाथ से उसको मारते हैं और उसको तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, हम जब हाथ से मारते हैं तो उसको हाथ से मारने पर हम अपना हाथ की जो स्थिति है वो ऐसे क्यों नहीं रखते हैं, ऐसे क्यों नहीं रखते हैं, ऐसे ही क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे रखेंगे तो हमारा जो स्पर्शी क्षेत्रफल होगा हमारे ईंट से या कोई भी सतह को तोड़ने वाले हो, दोनों के बीच में जो स्पर्शी क्षेत्रफल होगा वो अधिक हो जाएगा। स्पर्शी क्षेत्रफल अधिक हो जाने पर दाब कम लगेगा, दाब कम लगेगा, हमारा इंप्रेशन झाड़ना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो जो हमारी सतह होगी उसको हम तोड़ ही नहीं पाएंगे, उस सतह को हम तोड़ ही नहीं पाएंगे। यही कारण है हम ऐसे हाथ रखते हैं ताकि स्पर्शी क्षेत्रफल कम हो, दाब अधिक लगे, है ना, और हमारी जिस भी सतह को हमें तोड़ना है वो आसानी से टूट जाए। नेक्स्ट फिगर पर आते हैं। नेक्स्ट फिगर पे आप देख रहे हो, यदि हमारा ये हाथ है, अगर हम इस हाथ को अपने दूसरे हाथ से इस तरह से दबाएं, इस तरह से दबाएं और एक हम यहाँ पे क्या करें, सुई लगाएं अपने, ठीक है ना, सुई लगाएं, तो इस सुई के कारण हमारा क्या होगा, जो हमारे में प्रेशर लगेगा वो अधिक लगेगा। क्यों अधिक लगेगा, क्योंकि सुई का जो टिप पॉइंट होता है वो कितना पतला होता है, अर्थात हमारे और हमारे हाथ तथा सुई के टिप पॉइंट के बीच में जो स्पर्शी क्षेत्रफल होगा वो कम होगा, दाब अधिक लगेगा। यही कारण है कि सुई लगने पर हमें दाब अधिक महसूस होता है इन कंपैरिजन टू किसके, जब हम क्या करते हैं, हमारे हाथ को हम या कोई हमारा दूसरा वो क्या करे, ऐसे तरह से दबाए। नेक्स्ट फिगर पर आते हैं। नेक्स्ट फिगर में आप देख रहे हो कि आप गार्डन्स में पानी वाटरिंग करते हो, ठीक है ना, पानी का छिड़काव करते हो या घर की धुलाई करते हो, पास पास में तो आपने ऐसे ऐसे कर क्या कर लिया, धो लिया, जिस
प्रकार से यहाँ पे धोया जा रहा है। लेकिन जब आपको क्या करना पड़ता है, दूर तक पानी को पहुंचाना पड़ता है, लेकिन आप पाइप को वहां तक नहीं ले जा सकते हो। तो आप करते क्या हो, पाइप का थोड़ा सा क्या करते हो, पोर्शन अपनी उंगली से क्या कर लेते हो, दबा लेते हो। अर्थात आप कर क्या रहे हो, आप केवल उसके क्षेत्रफल को कम कर रहे हो। क्षेत्रफल से कम करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है, तो आपको वहां पे पानी का प्रेशर अधिक प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि आप क्षेत्रफल को कम कर देते हो। पानी का प्रेशर अधिक हो गया तो आप क्या कर दोगे, दूर तक पानी का छिड़काव कर सकते हो। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारी क्लास पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।